सिद्धं शुद्धं परमेयं जिणेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। गोमठसार जीवकांड ग्रंथराज के स्वाध्याय में जीवों की विशेषताओं को जानने के लिए अनेक मार्गणाओं का आलम्बन लिया जाता है। उसी क्रम में ज्ञान मार्गणा के माध्यम से हम मनःपरय ज्ञान के विषय में जान रहे थे। मनःपरय ज्ञान दो प्रकार का बताया था, ऋजुमति और विपुलमति मनःपरय ज्ञान। दूसरों के मन में स्थित पदार्थ को जानने की मुख्यता से यह ज्ञान अपने आप में प्रत्यक्ष रूप से जानता है, इसलिए एक अलग विशेषता रखता है। ऐसे इस मनःपरय ज्ञान के विषय में कुछ और भी आगे आचार्य महाराज के माध्यम से ज्ञान मिल रहा है। गाथा नंबर 448। परमणसठ्ठियमठ्ठम् इहा मदिना उजुट्ठियं लह्य पच्छापच्चखेणय उजुमदिना जान दे नियमा। ऋजुमति ज्ञान के विषय में कहा जा रहा है, उजुमदिना जान दे नियमा। ऋजुमति ज्ञान से वह जान दे माने जानता है, नियम माने नियम से। क्या जानता है? परमणसिठ्ठियम अट्ठम, दूसरे के मन में ठिय माने स्थित, है ना। ठिद, इसको ठिय कहते हैं, है ना। ग्रामीण भाषा में जैसे आप लोग बोलते हैं आपका ठिया क्या है, ठिया माने ठिकाना। तो ठिया जो है ठिय शब्द से बनता है और ठिय माने होता है स्थित, माने आप कहाँ स्थित रहते हैं, आपका कहाँ आवास है ना। तो ठिया ठिकाना ये जो शब्द हैं ये प्राकृत के इसी ठिद शब्द से बनते हैं, जिसे ठिय भी कहा जाता है और ठिद भी कहा जाता है। तो दूसरे के मन में जो ठिद है, स्थित है, जिसका ठिकाना है, जिसका वास है, ऐसे अर्थ को, पदार्थ को पहले तो वह ईहा मदिना यानी ईहामति ज्ञान से उजुट्ठियम लह्य, जो ऋजु रूप से स्थित है, उसको वह प्राप्त कर लेता है। क्या मतलब हुआ कि जिस व्यक्ति ने अपने मन में ऋजु रूप से कोई पदार्थ का चिंतन किया हो, ऋजु रूप माने सरल रूप में जो पदार्थ उसके मन में स्थित हो। क्योंकि चिंतन करने वाले ऐसे भी चिंतन कर सकते हैं कि कोई पकड़ने वाला पकड़ भी ना सके कि आप क्या सोच रहे हैं, है ना। कुछ मशीनें भी ऐसी हैं जिनके माध्यम से ऐसे टेस्ट किए जाते हैं कि आपने क्या सोचा है, क्या आपने विचार किया था, क्या आपके मन में चल रहा था, ऐसा कुछ किया जाता है, कोई टेस्ट होता है। और उसमें उस व्यक्ति को एक गहरी निद्रा में लिटा दिया जाता है। ब्रेन मैपिंग मशीन, अच्छा। तो उसमें उस व्यक्ति को लिटा दिया जाता है, मूर्छा में डाल दिया जाता है और फिर उसके अंदर की कुछ बातें उसके मुंह से निकलवाई जाती हैं। कुछ ऐसी टेक्निक होती है तो वो फिर बेसुध होकर के बोलता है जो उसने विचार किया है। वो कुछ सही भी होता है, कुछ गलत भी होता है, ऐसा परफेक्ट नहीं है कि उसके जो रिजल्ट हैं वो पूरे एक्यूरेट आते हों। हाँ, लाइव डिटेक्टर, अच्छा लाई डिटेक्टर, हाँ, झूठ को पकड़ने वाला। हाँ, अच्छा अच्छा। तो ऐसा वो डिटेक्ट तो करता है लेकिन उसके रिजल्ट 100% हाँ मतलब वैलिड नहीं होते हैं, हाँ, एक्यूरेसी नहीं होती है। तो ये
लो, एक और टेक्निक बता रहे हैं। कह रहे हैं किसी को शराब पिला दो और फिर उससे पूछो तो वो सब बकेगा जो उसके दिमाग में रखा होगा, वो सब बताएगा, सब कचड़ा निकाल दे। अच्छा, ये तो बात सही है। इसीलिए कहते हैं भारत में सलाहकारों की कमी नहीं है, ज्ञान देने वालों की कमी नहीं है, पग पग पर हर घर में आपको मिलते हैं ना। तो ये भी टेक्निक है दूसरे के मन की बातों को निकालने की, दूसरे के मन की बातों को जानने की, लेकिन ये कुछ भी ऑथेंटिक नहीं है ना। हो सकता है सही भी हो जाए कुछ मायने में, कुछ मायने में ऐसा पक्का नहीं है कि इसके ऐसे होने पर ऐसा नियम से होगा ही, कि आपने किसी को कुछ नशा करा दिया और वो कुछ बकने लगा तो इसका मतलब वो हर बात सही बक रहा है, ऐसा नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है, मन में तो कुछ भी होता है, लेकिन किसी की बात को समझ पाना, किसी के विचार को जान पाना, ये कोई आसान बात नहीं है ना। अगर ये सब आसान होता तो फिर मन परे ज्ञान इतना कठिन क्यों होता, है ना। तो इसलिए जो ये अपनी सोच है या वर्तमान में जो कुछ भी टेक्निक चल रही हैं, ये सब एक प्रयास हैं किसी भी तरह से किसी के मन को जानने के, पकड़ने के, लेकिन 100% सक्सेस इसमें कोई भी नहीं है। ये जरूर है कि अगर आपके अंदर ऋजुमति नाम का मन है परे ज्ञान होगा तो उससे जो आप किसी के मन में स्थित पदार्थ को जानोगे तो पूरा जान पाओगे। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि जब हम किसी के मन में स्थित पदार्थ को जानते हैं तो पहले हमें जो जानने वाले मुनि महाराज हैं उनके लिए पहले ऋजु रूप से जो पदार्थ स्थित है उसका वह ग्रहण कर लें, पकड़ लें। और वो पकड़ेंगे कैसे? तो ईहामति ज्ञान से पकड़ेंगे। किससे? माने अपने अंदर जो ईहामतिक ज्ञान चल रहा है उससे वह उस मानस ज्ञान से, उस मतिक ज्ञान से, उसके मतिक ज्ञान में अपने आप को जोड़ेंगे कि उसके मन में क्या चल रहा है। तो एक तो अपने अंदर का मतिक ज्ञान और एक सामने वाले के ज्ञान में, मन में जो चल रहा है मतिक ज्ञान, वो उसके माध्यम से जान करके कि ये इसके अंदर स्थित पदार्थ है, यानी मतिक ज्ञान के माध्यम से उसके मन की तरफ प्रवृत्ति करके फिर पच्छा माने बाद में पच्चक्षीणय जो प्रत्यक्ष रूप से जानता है वह ऋजुमति ज्ञान कहलाता है। यानी पहले ईहामति ज्ञान के माध्यम से एक इच्छा की जाती है कि हमें दूसरे के मन को जानना है, तो दूसरे के मन के तरफ हमारा जो है मतिक ज्ञान प्रवृत्ति करेगा और फिर उसी चिन्ह के माध्यम से उस मतिक ज्ञान के बाद में फिर मन परे ज्ञान से वह प्रत्यक्ष जानने की कोशिश करेगा। तो ऋजुमति मन परे ज्ञान में जो पदार्थ किसी के द्वारा जाना गया है वो अगर सरलता से उसने चिंतन किया है तो जानेगा, कुटिलता से होगा तो ऋजुमति की पकड़ में नहीं आएगा, वो उसको किसी भी तरीके से कोई डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये ऋजुमति ज्ञान की एक बात थी जो आपको बताई। अब विपुलमति में क्या होता है वो आगे बताते हैं। गाथा 449। चिंतियम अचिंतियम वा अद्धम चिंतिय मणेय भेयगयम ओहिम वाव्योलमदि लहिऊर्ण विजाणये पच्छा। इसी तरह की गाथा एक ऊपर भी आई थी, ओहिम वा व्योलमति, है ना, गाथा 446, उसमें भी यही था। मतलब कि विपुलमति ज्ञान अवधि ज्ञान के समान जानता है। मुझे कंफ्यूज हो गया, मैं कहीं डबल तो नहीं पढ़ने लगा। वो अलग अलग गाथा है ना। चिंतियम अचिंतियम वा, तो जो चिंतित हो, अचिंतित हो माने अभी जिसका चिंतन नहीं किया गया हो। अद्धम चिंतिय, आधा चिंतन करके छोड़ दिया हो, है ना, आधा ही सोच पाया, आधा सोच करके उसने छोड़ दिया। वह सब अनेक प्रकार के भेदों को प्राप्त ये जो चिंतन है उसको विपुलमति मन परे ज्ञान ओहिम वा माने अवधि ज्ञान की तरह लही उड़े जान करके विजाणे पच्छा, यानी प्राप्त करके उसे बाद में जान लेता है। तात्पर्य है
कि विपुलमति ज्ञान अवधि ज्ञान की तरह काम करता है। ये आपको कल भी पहले भी बताया था कि विपुलमति ज्ञान के लिए योगों की, मन की, इंद्रियों के आलम्बन की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे हमें ये भी स्पष्ट हो रहा है कि विपुलमति ज्ञान के लिए किसी के मन की भी जानने की आवश्यकता नहीं है ना, किसी के मन का आलम्बन लेने की भी आवश्यकता नहीं है। वह विपुलमति ज्ञानी अवधि ज्ञानी के समान सब कुछ प्रत्यक्ष रूप से ही जान लेता है। यानी विपुलमति ज्ञानी के लिए किसी के मन में स्थित पदार्थ का जो चिंतन है, वो चिंतन अगर सीधा है तो वो भी जान लेगा, जो चिंतन नहीं किया गया है वो भी सीधा जान लेगा, और जो चिंतन कुटिल है या अर्ध चिंतन है वो भी जान लेगा। वह सब कुछ उसके जानने में आ जाएगा। उसे वह अवधि ज्ञानी की तरह प्रत्यक्ष जानेगा, यानी किसी और चीज़ों के आलम्बन की उसको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये पहले भी कहा था, ये एक अलग विशेषता है जो शायद कम लोगों को ध्यान में रहती है या इसकी धारणा कम रहती है। क्या समझे? ये विशेष रूप से गौर करने वाली बात है। गाथा ऊपर जो 446 आई थी उसमें भी क्या लिखा था कि विपुलमति मनः परे ज्ञान इंद्रिय से, मन से और योग आदि की अपेक्षाओं से रहित होता है ना। निर्वेक्षीय विपुलमति ओहिम वा होदिनीमेण, ये गाथा 446 में आया था। तो बिना अपेक्षा के जान रहा है। इससे एक नई बात यहाँ ये समझ में आ रही है कि विपुलमति मनः परे ज्ञानी को मन की भी अपेक्षा नहीं है। ऋजुमति मनः परे ज्ञानी को सामने वाले के मन में ईहामति ज्ञान पूर्वक जानने की इच्छा है, यानी ईहामति ज्ञान से जान करके फिर ऋजुमति मनः परे ज्ञान से प्रवृत्ति करना, ये ऋजुमति के लिए है। विपुलमति के लिए ऐसा नियम समझ में नहीं आ रहा है इन गाथाओं के अनुसार। यानी विपुलमति मनः परे ज्ञानी सीधा सीधा दूसरे के मन की बात जान लेगा, लेकिन उसे ईहामति ज्ञान की जरूरत पड़े, अपने मन की जरूरत पड़े, दूसरे के मन में, मानस में स्थित पदार्थ को ईहामति ज्ञान से जानने की जरूरत पड़े, ये सब बातें अपेक्षित नहीं हैं विपुलमति मनः परे ज्ञानी के लिए। वह अवधि ज्ञानी की तरह, अवधि ज्ञानी को किसी के मन से कोई जरूरत नहीं पड़ती है। उससे जैसे ही अपने अंदर ज्ञान के प्रयोग करने की इच्छा होती है, वो अपने ही आश्रित होकर के उस अवधि ज्ञान से प्रत्यक्ष जान लेता है। ठीक इसीलिए यहाँ पर अवधि ज्ञानी की तरह बताने के लिए बार बार यहाँ पर कहा जा रहा है ओहिम वा, माने अवधि ज्ञानी की तरह। लेकिन ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जा रहा है? विपुलमति के लिए। तो ये वाली बात जो विपुलमति की विशेषता है, ये आपको अभी इसी ग्रंथ में लिखी हुई मिलेगी। तत्वार सूत्र के ऊपर जितनी भी टीकाएं लिखी हुई हैं उनमें ये विशेषता कहीं भी लिखी हुई नहीं मिली। क्या समझे? चाहे वो आचार्य पूज्यपाद महाराज की सरवार सिद्धि हो, चाहे आचार्य अकलंग देव का राजवार्तिक हो, और चाहे आचार्य विद्यानंदी महाराज का श्लोक वार्तिक हो, कि विपुलमति मनः परे ज्ञानी अवधि ज्ञानी की तरह प्रत्यक्ष जान रहा है, उसे किसी इंद्रिय, मन या योगों की अपेक्षा नहीं है। ये बात केवल इस जीव कांड में ही विशेष रूप से जानने में आ रही है। इस पर आप विशेष गौर फरमाएं। समझ आ रहा है ना? हाँ, जो लोग, वो तो आगे बात आ रही है, जो लोग मतलब कि विपुलमति मनः परे ज्ञान के विषय में ये जो नया सुन रहे हैं, उसका अन्य ग्रंथांतरों में भी कहाँ उल्लेख है, इसका है ना, एक आपस में जानकारी लेकर के खोज खबर करें। और ये विषय अपने आप में कुछ नया समझ में आ रहा है कि विपुलमति मनः परे ज्ञानी निरपेक्ष होकर के जानता है। ऋजुमति मनः परे ज्ञानी को अपेक्षा रहती है मन की, ईहामतिक ज्ञान की। इसलिए बार बार ये कहा जा रहा है, दूसरी बार इस गाथा में फिर आ गया, 449वीं गाथा में आ गया, और उससे पहले 446 गाथा में आया था कि विपुलमति मनः परे ज्ञानी निरपेक्ष होकर के जानता है अवधि ज्ञान के समान। तो अवधि ज्ञानी को जिस तरह से किसी के मन की, किसी की योगों की, किसी की इंद्रियों की कोई अपेक्षा नहीं है, उसी तरह से विपुलमति मनः परे ज्ञानी को भी नहीं होती है। ये यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझना चाहिए
इस तरह का जो ये विचार यहाँ पर विपुलमति मन परे ज्ञानी के विषय में दिया है, ये लोगों की धारणा में अभी कम है। जिन्होंने जीवकांड नहीं पढ़ा है इसलिए भी कम है, क्योंकि ज़्यादातर तत्वार सूत्र के ग्रंथ ही और उनकी टीकाएं ही पढ़ने में आती हैं। लेकिन ये भी एक विषय नया है, इसको बार बार अपनी धारणा में बना करके रखना है कि विपुलमति मन परे ज्ञानी ऋजुमति मन परे ज्ञानी से कुछ विशेष जरूर है। विशेषता केवल इतनी नहीं है कि उसका द्रव्य उससे ज़्यादा हो जाता है, क्षेत्र ज़्यादा है, काल ज़्यादा है, भाव ज़्यादा है। विशेषता ये भी है कि जो जानने की पद्धति है उसमें भी वो बहुत निरपेक्ष है। माने आलम्बन लेना पड़े, और वास्तव में ठीक भी लगता है कि जब अवधि ज्ञानी को किसी भी आलम्बन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो विपुलमति मन परे ज्ञानी तो उससे भी और बड़े मन परे ज्ञानी हो गए, क्योंकि रिद्धियों में विशिष्ट हैं, ऐसे संयमी हैं जो वर्धमान चारित्र के धनी होने के कारण से ही उनमें ये मन परे ज्ञान उत्पन्न होता है। और ये भी परमावधि सर्वावधि की तरह एक भवावतारी ही होते हैं और निश्चित रूप से उसी भव में मोक्ष जाने वाले होते हैं। तो इन्हें उस मन परे ज्ञान के लिए किसी के यह मति ज्ञान की अपने मन में आवश्यकता पड़े या किसी के मन का आलम्बन लेना पड़े, ये वास्तव में जरूरी नहीं दिखाई देता है। तभी उस विपुलमति मन परे ज्ञान की कुछ विशेषता सामने आएगी, है ना। क्योंकि ज्ञान में विशेषता इसी बात से आती है कि आप कितना निरालंबन होकर के ज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये जितने भी बड़े बड़े ज्ञान हैं ये हमें निरालंब होना ही सिखा रहे हैं। आलंबन लेना कम से कम पड़े, क्या समझे। माने ज्ञान जितना बड़ा होगा आलंबन उतना ही कम लिया जाएगा, है ना। बहुत सारा पढ़ना लिखना मेहनत करना ये कम ज्ञानियों के काम हैं, क्या समझे। जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं वो तो अपने श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षोभसम से ही सब ग्रहण कर लेते हैं, एक बार सुनने से ही सब जान लेते हैं। अवधि ज्ञानी है सब कुछ प्रत्यक्ष देख ही रहे हैं, मन परे ज्ञानी है वो भी प्रत्यक्ष देखेंगे। तो उस प्रत्यक्ष देखने में भी एफर्ट जो है वो कम से कम होना चाहिए, या डिपेंडेंसी जो है वो कम से कम होना चाहिए, तो ही वो ज्ञान बड़ा ज्ञान माना जाता है। अब जब हम विपुलमति मन परे ज्ञानी को इतना बड़ा ज्ञानी मान रहे हैं तो ये बात अच्छी भी लग रही है कि ऐसा होना भी चाहिए कि वास्तव में उन्हें किसी मन आदि के आलम्बन की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। बस मन परे ज्ञान का क्षयोपसम है, उस क्षयोपसम से वह डायरेक्ट जान रहे हैं। तो ये आलम्बन लिए बिना जानना यही उनकी विशेषता होगी। और ऋजुमति ज्ञानी के लिए ये चलेगा, क्योंकि वो विपुलमति से छोटा ज्ञानी है। कौन? ऋजुमति मन परे ज्ञानी, क्योंकि वो सीधा सीधा जान रहा है ना। तो उसके लिए आलम्बन लेने की बात चले, उसके लिए ये दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को जाने, ये वाली बात ऋजुमति के लिए ही कही गई है, गाथा के अनुसार भी देखें तो, है ना। तो मुझे भी ये विषय बड़ा नया सा लग रहा है। इस विषय पे मैंने भी पहले कभी इतना गौर नहीं फरमाया जितना अभी आ रहा है ना। कई बार हम पढ़ भी लेते हैं लेकिन वो चीज़ें दिमाग में इसलिए भी शायद नहीं रखते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि कुछ नया नहीं होगा, क्योंकि पूर्वाचार्यों की जो परंपरा से जो हमने पहले पढ़ रखा है उसमें जो नहीं मिला है तो वो इसमें भी कुछ नहीं होगा। तो हम इसलिए कभी इन चीज़ों पर ज़्यादा गौर नहीं करते हैं, क्योंकि हमने तत्वार सूत्र की टीकाएँ ज़्यादा प्रामाणिकता के साथ देखी हैं, उन्हीं को पढ़ा है, उन्हीं के विषयों को ज़्यादा हमने टटोला है। तो अब जो कुछ भी है हाँ उसी का ही एक प्रस्तुतिकरण जो है इन गाथाओं के माध्यम से किया जाता है, ऐसा भी सोच कर के कई बार ग्रंथ पढ़ लिए जाते हैं समझ आ रहा है। लेकिन जब चूंकि पढ़ने के साथ साथ विशेष रूप से जब अध्ययन और अध्यापन दोनों में अंतर होता है, अध्ययन कर लेना उससे भी ज़्यादा विशेष होता है अध्यापन कराना, क्या समझे। हाँ, क्योंकि आप अध्ययन करके उन चीज़ों को सामान्य से समझ लोगे, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी रह जाएंगी जिन पर आप फोकस नहीं कर पाओगे। वो फोकस कब होता है? जब आप पढ़ाते हो किसी को, है ना। जब सामने वाले अनेक तरह के विशिष्ट लोग बैठे हों, क्या समझे। हाँ, IAS पास बैठे हों, वकील बैठे हों, CA बैठे हों, है ना, अनेक तरह की, है ना, BTech किए हुए लोग बैठे हों, तो फिर जो है तरह तरह से लोगों को जब पढ़ाने में आता है तो भाई ऊपर ये लिखा था, यहाँ ये लिखा हुआ है और ये बात 2 बार कही जा रही है। तो आपको इस बात पर भी ध्यान देना है
कि विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान अवधि ज्ञान की तरह स्पष्ट निरापेक्ष होकर के जानता है। ये इससे स्पष्ट होता है ना। तो ये अध्यापन का एक सार है, ऐसा मुझे समझ में आता है। अपने मन में कुछ पढ़ लेने पर इतना क्लियर नहीं होता है जितना किसी को पढ़ाने के लिए जब प्रयास किया जाता है तो ये चीज़ें बहुत सी सामने निकल करके आती हैं, क्योंकि बारीकी से हर चीज़ को देखना पड़ता है। तो यह बड़ा अच्छा विषय है। गाथा नंबर याद रखना 446 और 449, इन दोनों में 2 बार इस बात को कहा गया है। और 446 में स्पष्ट लिखा है कि इंद्रिय, 9 इंद्रिय और योग आदि की अपेक्षा से ऋजुमति होता है और इनकी अपेक्षा के बिना विपुलमति होता है ना। ये बात यद्यपि एक बार जीवकांड पढ़ते हुए हमने पकड़ ली थी, और इस बात का प्रचार मतलब कि स्वाध्याय के माध्यम से ही हो सकता है, जब लोग बहुत सारे पढ़ें सुने तभी कहा जा सकता है। तो इस बात को ग्रहण तो किया था, लेकिन इस बात को कहने में, बहुत ज़्यादा प्रचार करने में आज ही आ पा रहा है ना। तो ऐसा है। 449वीं गाथा में फिर कोई 448 गाथा में देखें तो उसमें तो ये सब शर्तें दी हैं कि ईया मति ज्ञान से पहले जानेगा, फिर वो अपने मनः पर्यय ज्ञान से जानेगा, लेकिन ये शर्त इसके लिए नहीं है। आपके मन में जो चल रहा है ये संभव है कि मन की बात जानेगा मनः पर्यय, ठीक है, लेकिन उसके लिए ईया मति ज्ञान लगाना पड़े, आपके मन की अपेक्षा हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो वैसे भी प्रत्यक्ष अपने मनः पर्यय ज्ञान में ज्ञान लगाएगा, तो मन की बात जो आपने आधी चिंतित की है या अभी चिंतन में नहीं भी लाई है, मन की बात ही पकड़ लेगा। तो मन को पकड़ने का काम तो होगा, लेकिन उसके लिए हमें ईया मति ज्ञान लगाना पड़े या दूसरे के मन में जाना पड़े, ये आलम्बन के बिना भी विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान कर लेगा, ऐसा मुझे लग रहा है इस ग्रंथ को पढ़ने से, है ना। विद्वानों की समझ में अगर कुछ और भी आए तो बाद में चर्चा की जा सकती है। ये अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर यही अभिप्राय है ना। तो इसको विद्वान लोग भी सुने, चर्चा का विषय बनाए, है ना, ताकि इस विषय को भी और अच्छे ढंग से ज्ञानियों के सामने प्रस्तुत किया जा सके, ठीक है ना। अब आगे की गाथा पढ़ते 450। दव्वम खेतम कालम भावम परिजीवलक्ष्यम रूवी उज्व्योलमदि जाणदी अवरम वरम मध्यमम चतः। अब कहते हैं जो दोनों की विशेषताएं कॉमन रूप से वो यहाँ बताई जा रही हैं, है ना। जो अलग अलग विशेषताएं थी वो ऊपर की गाथाओं बताई गई। अब यहाँ कहते हैं दब्बम माने द्रव्य, खेतम माने क्षेत्र, कालम यानी और भावम माने भाव, इनके प्रति यानी इनकी अपेक्षा से जीव लक्ष्यम रूवी, है ना। जीव का जो जीव को लक्षित किया जाता है, यानी जीव को भी पकड़ना, जीव को भी देखना या जानना, वो कौन सा, रूवी, रूवी जीव को, है ना, रूपी जीव को, हाँ है, हाँ रूपी पदार्थ को। तो रूपी पदार्थ भी है और रूपी जीव भी है। जो जीव रूपी होगा उसको मनः पर्यय ज्ञान भी पकड़ लेगा, यानी मनः पर्यय ज्ञान संसारी जीवों को भी जान लेता है। केवल रूपी पदार्थ में पुद्गल पदार्थ आ जाते हैं ऐसा नहीं समझना, पुद्गल पदार्थों को ग्रहण भी कर लेता है और जो रूपी जीव हैं वो भी ग्रहण करने में आ जाते हैं। तो ये दोनों ही ज्ञान कर लेंगे, ऋषुमति मान और विपुलमति ज्ञान, ये दोनों ही ज्ञान जानते हैं। और इनकी सीमाएं जो बनी हुई हैं वो अवर माने जगन्य है, वर माने उत्कृष्ट है और मध्यम माने मध्यम है। यानी इनकी अपनी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की जगन्य से लेकर के उत्कृष्ट तक, है ना, इनकी लिमिट्स हैं। और इसके तीनों प्रकार के भेद हैं, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। ये दोनों ही प्रकार के मति ज्ञानों में तीनों प्रकार के भेद होते हैं, ऐसा जानना है ना समझ में। जैसे अवधि ज्ञान द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के आश्रित होकर के अपने अपने विषय को जानता था और अधिक अधिक बढ़ता चला जाता था, ऐसी ऋजुमति से विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान में भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की विशेषताएं आती जाएंगी।
यानी द्रव्य की अपेक्षा से भी और ज़्यादा सूक्ष्म जानना, क्षेत्र से और बड़ा जानना, काल से और बड़ा काल जानना और भावों से भी और, है ना, सूक्ष्म पर्यायों को ग्रहण करना, यह इस ऋजु से विपुलमति ज्ञान में होता है। इसलिए यहाँ पर दोनों ज्ञानों को एक साथ कह करके बताया है कि ऋजुमति और विपुलमति मन परे ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल भाव का आश्रय लेकर के पुद्गल रूपी पदार्थ को भी जानते हैं और रूपी जीव को भी जानते हैं, जो जीव कर्म बंधन से सहित है। ठीक है ना। इससे क्या स्पष्ट हुआ कि वह सिद्ध जीवों को नहीं जानते, नहीं देखते, क्योंकि वो अरूपी हैं। तो जो रूपी जीव है, अष्ट कर्म से सहित है, वह जीव मन परे ज्ञान की पकड़ में आते हैं। और इसीलिए मन परे ज्ञानी उन संसारी जीवों के भव भवांतरों को भी बताते हैं। इसी कारण से वह उनके लिए मन परे ज्ञान से ज्ञान देते हैं। हाँ, तो क्या हो गया, रूपी है ना, चार कर्मों से सहित हैं, है ना, उनको तो सभी जानते हैं है ना। तो वह भी जब तक कर्म से सहित होंगे तब तक उनको भी जानने के लिए मन परे ज्ञान प्रयुक्त होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि सिद्ध भगवान को मन परे ज्ञानी जीव नहीं देख सकते, और कोई जीव अगर सिद्ध भगवान का चिंतन कर रहा है तो वो अपने श्रुत ज्ञान से जैसा सिद्ध भगवान के बारे में जान सकता है, वैसा कोई मन परे ज्ञानी ये पकड़ नहीं सकता कि ये कैसा सिद्ध भगवान के बारे में जान रहा है ना। ये जान लेगा कि हाँ, ये सिद्ध भगवान का चिंतन कर रहा है, लेकिन चिंतन कैसा हो रहा है ये उनके ज्ञान में नहीं आएगा, क्योंकि ये उसके श्रुत ज्ञान की अपनी विशेषता है। तो ऋजुमति मन परे ज्ञानी या विपुलमति मन परे ज्ञानी स्वयं भी अपने ज्ञान से सिद्ध भगवान के बारे में नहीं जान सकते। उन्हें भी सिद्धों का चिंतन करने के लिए श्रुत ज्ञान का ही आलम्बन लेना होता है। इसलिए ध्यान में सिद्ध भगवान का चिंतन होता है, तो ध्यान में श्रुत ज्ञान का ही आलम्बन लेना होता है। ये सब ज्ञान तो केवल किसके लिए हैं, किसके लिए हैं, क्या बोले हैं, शोहरत के लिए है। समझ आ रहा है, रिद्धियां हैं। तो ये ज्ञान ध्यान के लिए काम में आने वाले नहीं है, ये तो सिर्फ क्या है, वैभव है ना। कौन से मौरी महाराज, हाँ, विपुलमति मन परे ज्ञानी, ऋजुमति मन परे ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, ऐसे। तो ये सिर्फ उनकी अपनी रिद्धियों से प्राप्त शक्तियां हैं, ये उनकी शौहरत है, ये उनका वैभव है। ये ध्यान के लिए काम आने वाली चीज़ें नहीं है। ध्यान के लिए काम तो उन्हें वही श्रुत ज्ञान काम लेना पड़ेगा जो सामान्य लोगों के लिए होता है। जैसे कि हर सामान्य व्यक्ति को रोटी ही खानी होती है, पानी ही पीना होता है, ऐसे ही कितना ही बड़ा आदमी हो उसे रोटी ही खानी होती है, पानी ही पीना होता है। जीवन चलाने की जो सामान्य चीज़ें हैं वो इसे ही होती हैं। बड़ी बड़ी शोहरत कितनी ही हासिल कर लो, उसको खाया नहीं जाता है, उससे जीवन नहीं चलता है, वो सिर्फ देखने दिखाने के लिए होती है कि हाँ ये मेरे पास में है ना। तो सोना चांदी खाया नहीं जाता है, सोने चांदी के मकानों में रह सकते हो, बेलन और चका भी सोने चांदी का हो सकता है, लेकिन रोटी कभी सोने चांदी की, पक्का है ना, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा है। तो सामान्य ज्ञान जिस तरह से श्रुत ज्ञान के माध्यम से काम करके अपने अंदर ध्यान की प्रवृत्ति करता है, सिद्ध भगवानों का चिंतन करता है, वैसे ही मन परे ज्ञानी को भी अपने श्रुत ज्ञान से ही सिद्धों का चिंतन करना पड़ेगा। मन परे ज्ञान से कुछ होने जाने वाला नहीं है। समझ आ रहा है, वैभव है, रखे रहो, बैठे रहो। अरे जब सिद्ध भगवान को ही नहीं जानेगा तो पूर्व पर्याय कैसे जानेगा है ना। नहीं, अगर हम सिद्ध भगवान के उस द्रव्य को विषय बनाएंगे तो हम बना ही नहीं सकते। तो जब उनका द्रव्य नहीं विषय बना सकते तो उसके द्रव्य से पूर्व पर्याय का विषय कैसे बना सकेंगे, ऐसा नहीं है। ये अलग बात है कि अगर उस द्रव्य का कोई भी चिंतन कर रहा है और उसके बारे में कोई पूछ रहा है कि उस द्रव्य की परिणति क्या हुई, तो वो परिणति बताई जा सकती है। वो द्रव्य जो था जिसके बारे में आप चिंतन कर रहे हो कि भाई मेरे पिताजी दीक्षा ले लिए थे, अब कहाँ चले गए, क्या वो केवल ज्ञानी होकर के मोक्ष प्राप्त हो गए कि नहीं, तो वो मन परे ज्ञानी बता सकते हैं, है ना। लेकिन आप कहो कि सिद्ध भगवान को देख करके फिर उनकी पर्यायों को जाने, ये पॉसिबल नहीं है। आ रहा समझ,
ऐसे अंदर रखना। ठीक है, तो आप लोगों के लिए यह 450 गाथाओं तक का ये विवरण हो गया। इसके बाद में थोड़ा सा जो दोनों ही ज्ञानों में जो द्रव्य आदि की विशेषता है वो बताई जाएगी। आगे के लिए इतना ही अभी रखते हैं।